नमस्कार दोस्तों, तपस्थली में आपका स्वागत है। आज तारीख है 6 मार्च 2022। शिक्षा से संबंधित क्या न्यूज है, आइए एक एक करके देख लेते हैं। आज की पहली न्यूज है पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा 23 से आयोग ने जारी किया कार्यक्रम। पीसीएस के 678 पदों पर होनी है भर्ती, 3 जनपदों में आयोजन की जाएगी परीक्षा। प्रयागराज से न्यूज है पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा 23 से 27 मार्च तक आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शनिवार को परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया। परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9:30 से 12:30 और शाम को 2 बजे से 5 बजे तक होगी। परीक्षा के 3 जनपद प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद में आयोजित की जाएगी। पीसीएस के 678 पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल 1 दिसंबर को जारी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में 7,688 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। आयोग ने कैलेंडर में मुख्य परीक्षा इस साल 28 से 31 जनवरी तक प्रस्तावित थी, लेकिन कोविड के कारण आयोग को परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। यह परीक्षा अब 23 से 27 मार्च तक आयोजित की जाएगी। आयोग ने सचिव जगदीश के अनुसार 23 मार्च को पहली पाली में सामान्य हिंदी एवं दूसरी पाली में निबंध, 24 मार्च को पहली पाली में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र तथा दूसरी पाली में सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न, 25 मार्च को दूसरी पहली पाली में सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न, दूसरी पाली में सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न, 27 मार्च को पहली पाली में ऐच्छिक विषय प्रथम प्रश्न, दूसरी पाली में द्वितीय प्रश्न की परीक्षा होगी। वैकल्पिक विषयों को समस्त प्रश्न खंडों में 2 खंडों में होगा, जिसमें खंड ए प्रश्न संख्या 1 और खंड 2 से प्रश्न संख्या 5 को अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से हल करना होगा। हिंदी, उर्दू, संस्कृत भाषा साहित्य के दोनों प्रश्न पत्रों में विषय अनुदेश संबंधी विषय की भाषा के साथ अंग्रेजी भाषा में भी अंकित किया जाएगा। अगली न्यूज है परीक्षा सचिव परीक्षा नियामक को नोटिस। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट ने के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। प्रयागराज से न्यूज है कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकरण सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को अवमानना नोटिस जारी की करते हुए कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट के सचिव ने से पूछा है कि क्योंकि न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने विकास भार्गव की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका के अधिवक्ता रमेश तिवारी राहुल मिश्र की ओर से तर्क दिया गया है कि भर्ती में एक सवाल के गलत होने पर हाईकोर्ट ने अपने 25 अगस्त 2021 के आदेश में अभ्यर्थी के एक अंक बढ़ाने का आदेश दिया था, लेकिन आदेश का अनुपालन आज तक नहीं किया गया। कोर्ट ने इस न्यायालय की अवमानना मानी है और कहा कि 25 मई को सुनवाई के दौरान सचिव को उपस्थित होना स्पष्टीकरण देना होगा। हालांकि कोर्ट ने भी कहा है कि अगर वह आदेश का अनुपालन करा देते तो उन्हें सरकारी अधिवक्ता के जरिए हलफनामा दाखिल करना होगा। अगली न्यूज है रेलवे भर्ती परीक्षा की चिंताओं पर का समाधान जल्द। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा उम्मीदवारों ने उठाया मुद्दों पर गौर कर रही उच्चाधिकारी समिति। नई दिल्ली से न्यूज है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल की एनटीपीसी परीक्षा से जुड़ी सभी चिंताओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। शुक्रवार को उन्होंने बताया कि उम्मीदवार की तरफ से उठाए गए मुद्दों के आधार पर समाधान निकालने के लिए बनाई गई उच्चाधिकार समिति को 3 लाख अभ्यर्थी मिले हैं। समिति फिलहाल उम्मीदवारों की तरफ से उठाए गए मुद्दों पर गौर कर रही है, जिनके आधार पर एनटीपीसी के सीबीटी के पहले चरण के परिणाम और दूसरे चरण के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग करने की पद्धति की सिफारिश देनी थी। हालांकि पहले समिति को 4 फरवरी को रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन भारी संख्या में आए आवेदनों पर गौर करने में समय लग रहा। परीक्षा अनियमितताओं के चलते परीक्षाओं के विरोध के बाद आरआरबी ने 15 फरवरी से 23 फरवरी होने वाली एनटीपीसी की लेवल 1 की परीक्षा स्थगित कर दी है। उम्मीदवारों के आरोप की जांच के लिए बनी समिति में दीपक पीटर, राजीव गांधी, आदित्य कुमार, जगदीश अलगर और मुकेश गुप्ता शामिल है। शुक्रवार को वैष्णव ने रिपोर्ट ट्वीट कर बताया कि समिति के विश्लेषण के आधार पर आरआरबी की तरफ से कुछ दिनों में ही समाधान की सूचना दी जाएगी। अगली न्यूज है टीजीटी व पीजीटी चयनित का समायोजन नई सरकार में। प्रयागराज से न्यूज है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और प्रवक्ता संवर्ग 2021 में चयनित अभ्यर्थियों का समायोजन के लिए अभी 10 मार्च का इंतजार करना पड़ेगा। चयन बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में के दबाव में
तय समय 31 अक्टूबर 2021 तक यह भर्ती पूरी करनी तो कराई, लेकिन सभी शिक्षकों को कार्यभार अब तक ग्रहण नहीं करा सके। विद्यालय आवंटन में गड़बड़ी से अभी तक करीब 800 शिक्षक नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। अब नई सरकार में ही उन्हें नियुक्ति मिलने के आसार हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक जूनियर विद्यालय में भर्ती के लिए टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराई गई थी। चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय का आवंटन किया गया। तमाम चयनित अभ्यर्थी आवंटित विद्यालय में ज्वाइन करने पहुंचे तो पता चला कि वहां तो स्थानांतरण से पद भर लिए गए हैं या फिर अल्पसंख्यक या किसी अन्य वर्ग के लिए आरक्षित थे। अगली न्यूज है, कट ऑफ मार्कशीट जारी न करने पर घिरा यूपीपीसीएस। उत्तर कुंजी के बाद अब प्री के कट ऑफ जारी करने की मांग तेज, अभ्यर्थी ने उठाया सवाल। प्रयागराज से न्यूज है, यूपीपीसीएस की ओर से पीसीएस 2019 और पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी किए जाने के बाद अब इन परीक्षाओं के कट ऑफ अंक मार्कशीट जारी किए जाने की मांग भी तेजी से पकड़ ली। हालांकि प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ एवं मार्कशीट जारी होने के उम्मीद से ही 100 अभ्यर्थी अब न्यायालय की ओर जा रहे हैं। यूपीपीसीएस की ओर से पीसीएस 2018 तक प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी होने के तुरंत बाद ही कट ऑफ एवं मार्कशीट जारी की जाती थी, लेकिन आयोग ने पीसीएस 2019 पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ मार्कशीट जारी नहीं की, जबकि दोनों परीक्षाओं के तहत चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी मिल चुकी है। इसके साथ ही आयोग ने समीक्षा अधिकारी आरओ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ और मार्कशीट जारी नहीं की है। अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि आयोग पीसीएस 2019-20 की प्रारंभिक परीक्षा को उत्तर कुंजी जारी कर दी है तो कट ऑफ एवं मार्कशीट जारी करने में क्या दिक्कत है। अभ्यर्थी का आरोप है कि प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ एवं अंक मार्कशीट जारी न किए जाने और मतलब साफ है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी है और इसकी आड़ में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। अभ्यर्थी को मालूम ही नहीं है कि प्रारंभिक परीक्षा के किस कट ऑफ के आधार पर परीक्षा को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। परीक्षा में सफल एवं असफल अभ्यर्थी को कितने अंक मिले हैं। आयोग ने उत्तर कुंजी जारी तो कर दी, लेकिन मार्कशीट जारी न होने के कारण अभ्यर्थी को यह मालूम नहीं चल पड़ा कि उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में जितने प्रश्न किए थे उनके अनुरूप अंक मिले हैं या नहीं मिले हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ और मार्कशीट जारी न करने आयोग खुद विवाद से घिरा है। प्रतियोगी छात्रों को एक आयोग से कोई उम्मीद नहीं रह गई है। कट ऑफ एवं मार्कशीट के लिए प्रतियोगी छात्र न्यायालय की शरण में जाएगी। तो ये थी आज की सारी न्यूज। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।